तुर्की और सीरिया में सोमवार को शक्तिशाली भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। भूकंप की वजह से अभी तक 1900 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। भूकंप कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके झटके साइप्रस और मिस्र तक पहुंच गए। सीरिया के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के प्रमुख रायद अहमद ने सरकार समर्थक रेडियो को बताया कि ये देश के इतिहास में सबसे बड़े भूकंप में से एक था। भूकंप से सैकड़ों इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत भी सामने आया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मदद के लिए तुर्की भेजी जाएंगी। भीषण भूकंप में लोगों के मारे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि तुर्की में भूकंप के कारण जनहानि और संपत्ति के नुकसान से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर सोमवार को सदन में फिर से हंगामा बरपा। विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर है। हंगामे के कारण एक बार फिर सोमवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति गठित करने या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराए जाने की मांग पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले रहे और जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उसको उठाए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सोमवार को संसद की शुरुआत हंगामेदार हुई। सदन में विपक्ष ने अडानी सरकार के नारे लगाए। विपक्ष अडानी समूह की संयुक्त संसदीय समिति की जांच करने की मांग कर रहा है। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी कर रहे सदस्यों को यह कहते हुए फटकार लगाई कि नारेबाजी देश के हित में नहीं है और लोगों ने उन्हें अपने मुद्दों को उठाने के लिए चुना है। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप बाहरी उद्देश्यों के लिए विचार विमर्श के लिए यह मंच चुनते हैं, यह उचित नहीं है। वहीं अडानी के मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो हमारे दो। सरकार डरी हुई है कि संसद में अडानी पर चर्चा ना हो जाए। सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप लोग कारण जानते ही हैं, इस पर चर्चा क्यों ना हो। मैं 2-3 साल से यह मुद्दा उठा रहा हूँ। गौतम अडानी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नहीं चाहते कि संसद में इस बात पर चर्चा हो, लेकिन देश को ये पता तो चलना चाहिए कि अडानी के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। उनका कहना था कि वो 2-3 साल से अडानी का मुद्दा उठा रहे थे पर सरकार नहीं सुन रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरु को मिली है। आज तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ तुमकुरु जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिशें रची गई, लोगों को उकसाया गया। लेकिन झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे एक दिन जरूर हारता है। भारतीय नौसेना ने सोमवार को स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक उतारकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विमान वाहक पोत पर स्वदेशी LCA की सफल लैंडिंग नौसेना की सामरिक क्षमता के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो रही है। भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण के साथ ही समुद्र में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए हथियारों और मिसाइलों के अलावा अपने एयरविंग को भी मजबूत करने में जुटी है। आईएनएस विक्रांत पर LC की सफल लैंडिंग इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नौसेना को इन हल्के लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना के साथ ही नौसेना के लिए इनका निर्माण कर रहा है।
नौसेना ने एलसीए की सफल लैंडिंग पर एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा कि नौसेना के पायलटों द्वारा आईएनएस विक्रांत पर एलसीए की लैंडिंग करने के बाद भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के अनुसार इस सफल लैंडिंग ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत को डिजाइन, विकसित, निर्माण और संचालित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है।